हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव मतलब कि अल्सर और कोलाइटिस मतलब कि हमारी बड़ी आंत। तो यहाँ पर हमारी बड़ी आंत में छाले पड़ जाते हैं, तो इस डिसीज को बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये है हमारी बड़ी आंत। ओके, और यहाँ पर ऐसे छाले पड़ जाते हैं उसकी दीवार पे, और ये कभी कभार इसमें से पस भी निकलता है। अब देखते हैं कि इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। तो इसमें फर्स्ट अटैक इज मोस्ट ऑफन सीवियर, मतलब कि जो पहला अटैक है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, ये बहुत ही सीवियर होता है। बाद में ये बढ़ता है और फिर रिमिशन मतलब कि कम हो जाता है। इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्लडी डायरिया, मतलब दस्त रहता है, उसमें खून निकलता है। इसके यहाँ पर माइल्ड डिजीज के सिम्टम है, मतलब कम डिजीज है तो उसके सिम्टम क्या रहेंगे। उसमें दिन में 4 बार मल त्याग की प्रवृत्ति होना, बीच बीच में खून निकलना, उसके अलावा थोड़ा श्लेष्मा भी निकलता है, म्यूकस भी निकलता है। अच्छे से मल त्याग नहीं हुआ है ऐसा महसूस होता है। इसको टेनेस्मस, मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं टेनेस्मस। ओके, दूसरा है मॉडरेट डिसीज, तो उसमें ज्यादा दस्त रहता है, बार बार खून निकलता है, पेट का दर्द रहता है, बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है बिकॉज यहाँ पर ज्यादा खून जो है वो डायरिया के साथ, दस्त के साथ निकलता है, तो इसलिए खून की कमी हो जाती है और खून में एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी कम हो जाता है। सीवियर डिजीज है, अगर ये ज्यादा सीवियर है तो इसमें 6 से 10 बार दस्त रहता है, खून भी ज्यादा निकलता है, खून निकलने से खून की कमी हो जाती है, और शरीर में दस्त रहने से पानी ज्यादा निकलने की वजह से हाइपोवोलेमिया मतलब कि फ्लूइड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी में। और उसके अलावा हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया मतलब कि एल्ब्यूमिन का लेवल, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसका लेवल भी ब्लड में कम हो जाता है। देन इमरजेंसी कंडीशन कौन सी रहती है, तो उसमें डायरिया जो है वो अगर बंद नहीं होता, फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, तो उसके कारण टॉक्सिक डायलेशन हो जाता है कोलोन का, मतलब कि जो आंत है उसका डायलेशन हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है। उसमें सिम्टम, दूसरे सिम्टम भी है, जैसे कि हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, हाई फीवर रहता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन मतलब कि पेट की सूजन हो जाती है, और टेंडरनेस मतलब कि उसके छूने पर भी दर्द होता है। तो यहाँ पर पेशेंट डाई भी हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है बिकॉज कोलोनिक रप्चर, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, या तो उसके कारण कोलोनिक रप्चर के कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, इसलिए ये इमरजेंसी कंडीशन है। सो अब देखते हैं कि इसकी जांच कैसे करें, मतलब कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो उसमें खून की कमी के लक्षण दिखेंगे, बिकॉज ज़्यादा खून है वो डायरिया के साथ निकलता है इसलिए। दूसरा है ल्यूकोसाइटोसिस होगा, मतलब WBC जो है वो बढ़ जाएंगे ब्लड में। उसके अलावा रेजेड ESR मतलब कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट, जो ब्लड में RBC के परसेंटेज दिखाता है। ओके, सो यहाँ पर प्लाज्मा जो है फ्लूइड का ज्यादा लॉस होने के कारण यहाँ पर आरबीसी है उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब आरबीसी का परसेंटेज बढ़ा हुआ मिलता है। ओके, उसके अलावा सिग्मोडोस्कोपी कर सकते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे भी करवा सकते हैं, या फिर बेरियम इनेमा, बेरियम जो लिक्विड होता है उसको इनेमा मतलब एनस से रेक्टम के एरिया से डाल के उसके रेडियोग्राफिक व्यू को देखते हैं। ओके, और उसके अलावा हम कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम, ट्रीटमेंट के दो गोल होते हैं। एक एक्यूट अटैक जो है उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना, मतलब कि हाल ही का अगर दौरा पड़ा है तो उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना। और दूसरा है टू प्रिवेंट रियकरेंस ऑफ अटैक, मतलब कि दूसरी बार न हो इसलिए उसको प्रिवेंट करना, दूसरी बार न हो उससे उसके प्रिवेंटिव मेजर को लेना। ओके, सो जनरल मेजर क्या रहेंगे, तो इसमें कैफीन है और गैस करने वाली सब्जी है, इन सभी को नहीं लेना है, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, तो ये सब नहीं लेना है। दस्त को कम करना है, और एंटी डायलियर ड्रग जैसे कि लोप्रेमाइड, बिस्मथ है, इन सभी को लेना है। उसके अलावा मेजालेजिन, सल्फासेलेजिन और स्टेरॉइड थेरापी लेनी होती है। ओके, अब किन कंडीशन में सर्जरी रिक्वायर होगी, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो जब अल्सरेटिव कोलाइटिस सीवियर हो और जो स्टीरॉयड थेरापी है वो रिस्पॉन्ड न करती हो, 7 से 10 दिन तक भी स्टीरॉयड थेरापी रिस्पॉन्स न करती हो, तो उस
केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। उसके अलावा टॉक्सिक डायलेशन, अगर मेगा कोलोन हो गया है, आंत बड़ी हो गई है, तो उस केस में भी यहाँ पर सर्जरी करनी पड़ेगी। और परफोरेशन, अगर रप्चर हो चुका है आंत, तो उस केस में भी यहाँ पर सर्जरी करनी पड़ेगी। और रप्चर के कारण सीवियर हैमरेज होता है, तो उसके कारण यहाँ पर सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में हम प्रोक्टोकोलेक्टोमी करते हैं, मतलब कि जो प्रोक्टो मतलब कि एनस और कोलोन को निकालना होता है, और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत है, उसका जो थर्ड पार्ट है इलियम, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।